अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे मेरे साथ मतलब मेरे पास ये दो तीन बार एक ईयर में दो तीन बार जरूर लेके आते हैं। पहले समझते हैं, फिर उनको कंफ्यूजन होती है, फिर समझते हैं। उसका रीजन क्या है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बस उसको ध्यान से समझना है। लेकिन कैलकुलेशन है जो, उसकी वजह से हमारा कभी भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन एक डोंकी वर्क है, वो कोई भी कर सकता है। क्लियर? तो इसको ध्यान से समझना, इजीली हो जाएगा। देखो, इसके लिए हमें दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए +1 के। वो क्या है, जो sin 2 थीटा है, इसके और भी फॉर्मूलाज है sin 2 थीटा के, लेकिन जो इस क्वेश्चन में चाहिए हम सिर्फ वही सीख रहे हैं। ठीक है, तो sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहां पे एक चीज आपने क्या ध्यान में रखनी है, यहां पे 2 थीटा लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वहीं पर लगेगा जहां पे 2 थीटा लिखा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर जो भी एंगल हो, फॉर एग्जांपल यहां पे 60 है, sin 60, अगर यहां पे sin 60 है तो वो यहां पे क्या बनेगा, 2 tan 30। जितना यहां पे है उसका हाफ लिखना है आपने यहां पे। ठीक है, 2 थीटा थीटा कोई मतलब नहीं, बस जितना एंगल यहां पे उसका हाफ आएगा। ठीक है, तो इसका हम दूसरे वाले sin थीटा के फॉर्मूले यहां पे क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि अगर हम वो सारी देखेंगे तो जो इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूलाज याद होंगे वो भी हो सकता है कि हमें याद ही ना हो, तो इसलिए वो ही याद करेंगे जो इस क्वेश्चन में यूज हो गए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये दो फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, इनको हम यहां पे यूज करेंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 0, ए मैट्रिक्स है। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है 2, मतलब 2 क्रॉस 2। हमें ये चीज शो करनी है, I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए, और इसके साथ मल्टीप्लाई में एक मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा। क्लियर? ये चीज प्रूव करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं क्या बनती है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा गया है, I प्लस ए। तो देखो, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस ए कितना हमारे पास 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, यहां पे tan अल्फा बाय 2, फिर 0। तो अब इसको ऐड कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 प्लस 0, यहां पे 1 0, तो यहां पे कुछ आएगा नहीं, यही रहेगा, माइनस tan अल्फा बाय 2, 0 को ऐड किया tan अल्फा बाय 2, 1 प्लस 0 1। तो ये बन गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड तो इजीली आ गई। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड में क्या देखना है, I माइनस ए, इसमें लिखा है सबसे पहले I माइनस ए इंटू, साथ में है cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ये चीज दी है हमें। अब देखो, I माइनस ए की वैल्यू पुट कर ले सबसे पहले हम। I क्या होगा 1 0 0 1, ए की वैल्यू, ए क्या है हमारे पास, ये लिखा होगा ना 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 एंड 0। ये हो गया हमारा I माइनस ए। अब यहां पे एक मैट्रिक्स वैसी पड़ी है हमारे पास, cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा I माइनस ए, ये वो वाली मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिख ली। अब देखो, इसको माइनस कर लेते हैं पहले हम, क्या बनेगा चेक करो, 1 माइनस 0, यहां पे तो 1 नहीं आएगा, 0 माइनस, ये देखो 0 माइनस tan अल्फा, तो ये बन जाएगा प्लस tan अल्फा बाय 2, 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, तो ये बनेगा माइनस tan अल्फा बाय 2, 1 माइनस 0, तो यहां पे आएगा 1। तो इसके साथ ये मैट्रिक्स एज इट इज, cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। क्लियर है चीज? तो हमने यहां से लेफ्ट हैंड साइड बना ली, ये बन गई। अब देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है किस फॉर्म में है, tan अल्फा बाय 2 की फॉर्म में है। अब राइट हैंड साइड हमने यहां पे देखी, I माइनस ए था, तो पहले I और A की वैल्यू पुट कर ली दोनों, तो I और A की वैल्यू पुट करके इनको माइनस कर दिया, तो ये मैट्रिक्स आ गई, यहां पे ये मैट्रिक्स आ गई, तो ये बन गया। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो देखो ये तो ज्यादा सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से इक्वल प्रूव करते हैं, तो जो साइड ज्यादा सिंप्लीफाई हो पहले से ही, उसको ज्यादा हम छेड़छाड़ नहीं करते उसके साथ।
जिसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको करना है हमें। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको अगर इस फॉर्म में लेके आना है तो देखो इस यहां पर है क्या, यहां पे सिर्फ tan अल्फा बाय 2 की फॉर्म है सारी, और तो कुछ नहीं है इसमें। अब यहां पे देखो जो ये मैट्रिक्स है ये तो पहले tan की फॉर्म में है, लेकिन यहां पे cos साइन आ रखा है, तो साइन और cos को किसमें चेंज करेंगे, tan अल्फा बाय 2 की फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, जो यहां पे हमने दो फॉर्मूलाज देखे हैं, समझ आई बात। तो यहां देखो cos अल्फा को क्या लिखेंगे, यहां पे देखो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब ये लिखा कैसे, यहां पे देखो अगर cos थीटा होगा तो क्या करेंगे हम, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस एंगल का हाफ लिखना है यहां पे। तो वही यहां पे किया, ध्यान से देखो cos अल्फा, अब अल्फा का क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, तो थीटा की जगह पे क्या आ गया, अल्फा बाय 2 आ गया, समझ आई बात। सिमिलरली साइन अल्फा, अब साइन अल्फा का क्या फॉर्मूला, माइनस तो एज इट इज पड़ा रहेगा, साइन अल्फा को क्या लिखेंगे, 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। क्लियर, तो इसको हमने tan की फॉर्म में लिख दिया, यहां पे जो फॉर्मूला लिखा उसको यूज किया। साइन अल्फा सेम वही चीज, 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। क्लियर, ऊपर से ये फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, थीटा की जगह पे अल्फा है, 2 थीटा की जगह पे अल्फा है, तो 2 थीटा का थीटा बन गया, तो अल्फा का क्या बनेगा, अल्फा बाय 2, बस ये फॉर्मूला बन गया। कॉस अल्फा क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। देखो ये इस सारी मैट्रिक्स हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, tan अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे ये मैट्रिक्स तो एज इट इज है, 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 एंड 1, तो ये तो एज इट इज पड़ा है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो ये सारा tan अल्फा बाय 2 की फॉर्म में आ गया, तो यहां पे था, यहां पे तो ऑलरेडी tan अल्फा बाय 2 की फॉर्म है, यहां पे भी सारी tan अल्फा बाय 2 की फॉर्म है। अब देखो हम इक्वल प्रूव कर रहे हैं, तो दैट मींस ये दोनों तो इक्वल बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्म अपने आप बन जाएगी, क्योंकि यहां पे सिर्फ tan अल्फा बाय 2 ही है, अब करना सिर्फ मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें और डिफिकल्ट लगेगा जब हम लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा हमें जो विजुअल है वो इजी हो, तो क्या करें, tan अल्फा बाय 2 को कोई आप कुछ पुट कर लो, हम क्या पुट कर लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं इसको t पुट कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट लिखने में इजी हो जाए। तो tan अल्फा बाय 2 इसको हम मान लिया हमने t मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे 1, यहां पे tan अल्फा बाय 2 की जगह पे t माइनस t, यहां पे 1, तो एक तो ये बन गया। अब इसी के साथ देखो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये लिख दिया, इसके साथ ही माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, वो लिख दिए। अब यहां पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये बन गया ना। देखो अब ये देखने में इससे इजी लग रहा है सेम चीज, बस tan अल्फा बाय 2 की जगह पे t लिख दिया, तो ये बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बिल्कुल इजी, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, 1 को करेंगे इसके साथ, तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 को इसके साथ, t को करेंगे इसके साथ, तो t को इसके साथ करेंगे तो देखो क्या बनेगा, t इंटू 2t क्या बन जाएगा, t इंटू 2t क्या बनेगा, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यही बनेगा। t को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो t न्यूमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम 1 को करेंगे इसके साथ, माइनस ये एज इट इज ही बन जाएगा 1 के साथ, तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। अब t को करेंगे इसके साथ, है ना, तो t को इसके साथ करेंगे क्या बनेगा, प्लस t इंटू 1 माइनस
टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर। क्लियर? यही बनेगा, ये कंफ्यूज मत होना, ये प्लस छोटा है। क्लियर? तो क्या किया हमने, 1 को इसके साथ किया, एज इट इज लिख दिया, t को इसके साथ किया, तो इसको इसके साथ क्या बनेगा, t, ये ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस टी स्केयर। क्लियर? तो यहां तक हो गया। अब करेंगे सेकंड रो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, तो माइनस टी को करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर। माइनस टी को इसके साथ, 1 को इसके साथ, तो बनेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्केयर। क्लियर? माइनस टी को इसके साथ, 1 को इसके साथ, ये बन गया। अब करेंगे इसको सेकंड कॉलम, माइनस टी को इसके साथ, तो माइनस 2t इंटू माइनस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t इंटू 2t क्या बनेगा, 2t स्केयर अपॉन नीचे क्या आएगा 1 प्लस टी स्केयर। क्लियर? अब इसके बाद 1 को करेंगे इसके साथ, तो सेम ही रहेगा, तो बनेगा 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर। तो ये बन गया हमारे पास, देखो चेक करो। क्लियर? अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपने आप वही चीज बन जाएगी सेम। देखो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस टी स्केयर, एलसीएम आ गया यहां पे हमारा, तो यहां पे एलसीएम आया 1 प्लस टी स्केयर। अब देखो यहां पे 1 माइनस टी स्केयर आएगा, यहां पे क्या आएगा 2 टी स्केयर, तो माइनस टी स्केयर प्लस 2 टी स्केयर क्या बनेगा, टी स्केयर बन जाएगा ना, ये वाला 1 एज इट इज, माइनस टी स्केयर प्लस 2 टी स्केयर, ये बन गया प्लस टी स्केयर। क्लियर है ये चीज? तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे देखो, यहां पे एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस टी स्केयर, ये तो एलसीएम आ गया हमारा। इसके बाद यहां पे माइनस 2t आएगा ऊपर, प्लस, अब t को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो t इंटू 1 क्या बनेगा, t माइनस टी स्केयर क्या बनेगा, माइनस टी क्यूब। क्लियर? t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर ये ऐड होकर हमारे पास ये चीज बन गई। सिमिलरली यहां पे देखो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस टी स्केयर। क्लियर? तो यहां पे माइनस टी इंटू माइनस टी स्केयर क्या बनेगा, प्लस टी क्यूब। क्लियर? माइनस टी इंटू माइनस टी स्केयर क्या बन गया, प्लस टी क्यूब। क्लियर? यहां पे प्लस 2t। अब इस यहां पे 1 प्लस टी स्केयर एलसीएम। क्लियर? 1 प्लस टी स्केयर एलसीएम, अब 2 टी स्केयर प्लस यहां पे क्या आएगा 1 माइनस टी स्केयर। क्लियर है चीज? तो हमने एलसीएम लेके लिख लिया। अब देखो 1 प्लस टी स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर कैंसिल, ये कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, यहां पे तो 1 आ गया। अब यहां पे देखो माइनस 2t प्लस टी, माइनस 2t प्लस टी कितना बनेगा, माइनस टी, और यहां पे माइनस टी क्यूब 1 प्लस टी स्केयर। अब यहां पे देखो माइनस टी प्लस 2t, तो कितना बनेगा, माइनस टी प्लस 2t कितना बन गया, t, एक पड़ा हमारे पास टी क्यूब अपॉन नीचे 1 प्लस टी स्केयर। यहां पे देखो 2t स्केयर माइनस टी स्केयर, तो बनेगा टी स्केयर प्लस 1 अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस टी स्केयर, ये बन गया। अब देखो ये भी कैंसिल हो गया, टी स्केयर प्लस 1 प्लस टी स्केयर, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, तो यहां पे भी 1, तो यहां पे भी 1। अब देखो, अब इसमें देखो t कॉमन आ जाएगा यहां से, अगर हम यहां से एक t कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से देखो t प्लस टी क्यूब, मैं एक t कॉमन निकाल रहा हूं। देखो अगर मैं एक t कॉमन निकाल लूं, ये ध्यान से समझना, देखो यहां पे लिखा हुआ है t प्लस टी क्यूब, मैं इसमें से एक t बाहर रखी, तो इस t की जगह पे क्या बचेगा 1, और t क्यूब की जगह पे क्या बचेगा t स्क्वायर, है ना, t एक बाहर आ गई, तो ये कैंसिल, तो यहां पे क्या बचेगा, एक सिंगल t बच गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली यहां पे देखो माइनस टी कॉमन निकाल लेंगे। देखो पहले तो माइनस कॉमन निकाला, तो ये बन गया प्लस, ये प्लस बन गया। ठीक है, अब एक टी कॉमन निकाल लो, तो ये आ गया माइनस टी, अब टी की जगह पे क्या बचेगा 1, क्यूब की जगह पे 2 स्क्वायर। क्लियर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर फिर कैंसिल, तो क्या बचेगा यहां पे माइनस टी, तो ये देखो सारा मल्टीप्लाई करके ये बन गया हमारा, और t की जगह पे है क्या tan अल्फा बाय 2, तो देखो ये हमारा क्या आया,
ये हमारी थी राइट हैंड साइड। यहां पे आई और ए की वैल्यू पुट की, माइनस किया इन दोनों को, ये बन गए। अब कॉस साइन को किस में कन्वर्ट किया, tan की फॉर्म में, tan को पुट कर लिया t, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, सिंपल कैलकुलेशन है ये। अभी हम बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप लिखोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट का क्वेश्चन है। 4 मिनट में आप अच्छी बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। समझ आई ना बात? तो t की फॉर्म में हमने कैंसिल करा किया सारा, तो ये सॉल्व होके ये बन गया राइट हैंड साइड। तो t यहां पे क्या है, tan अल्फा बाय 2, 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 1। और देखो जो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है हमारे पास, 1 माइनस ये क्या बन गया, एक तरह माइनस t, ये क्या है t, ये 1। तो देखो वही बन गया। तो इसको हम मान लेते हैं 1, इसको आपने मान लेना है 2, और इसके हम आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आया क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको।